जनाब अशोक कौर साहब और हमारे जो देविंदर सिंह राणा साहब, वाजिबुल एहतराम, मेरे सिटी सरपंच सुभाष चंद्र साहब, अकरमाज साहब, अपना जगदीश चंद्र जी, ये तो हैं, संजीव कुमार फंसी जी, चौधरी मीर मोहम्मद साहब, अपने सीताराम जी, और यहाँ हमारे हेडमास्टर रिटायर्ड रफीक साहब, जट बरादरी से है ये जी, और ये रामन सिंह जी जो प्रापर टाउन के सरपंच हैं, एडवोकेट इमरोज साहब, और राबन सिंह, और मेरे यहाँ कुछ जम्मू के भी 2-4 मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं। तो मैं रविंदर राणा साहब, मेरा एक जो जाती तजर्बा रहा, हमारे कहते हैं कि दूल्हा तो नहीं बने लेकिन बरातें हमने बड़ी चढ़ी है। मैं 10 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ पीडीपी रहा और उस नाजुक दौर में रहा। आज जिसके मेरे नवाज खान साहब इस चीज़ के गवाह हैं, मेंढर के और भी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि चंद लोगों का भी मुश्तमिल पीडीपी नहीं थी, और इंशाअल्लाह हमने उसका जाल बचाकर जो है वो वहाँ रखा था। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जब आई तो वहाँ बात चली, तो मैंने कहा एक बहुत बड़ा जुलूस जो था उसकी शक्ल में, संजीव कुमार फैंसी साहब इस बात को बखूबी जानते हैं, तो मैंने कहा कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती किसी पार्टी का मंशूर जो है हिंदुस्तान के आइन के अंदर से बनता है। पार्टी का मंशूर कभी गलत नहीं होता है। जब पार्टी चलाने वाले गलतियां करते हैं तो नेचुरल उसका इफेक्ट जो है वो पार्टी पर पड़ता है। मैं जनाब के काइंड नोटिस में लाऊं, उस सरहदी जिला से हम आज तमाम पार्टियों को खैरबाद कर आपके पास आए हैं, इस उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा मामला जो पहाड़ी स्टेटस का है, क्योंकि सियासी निज़ाम के अंदर कहते हैं इस हाथ दे उस हाथ ले। हमारा 70 साल से जो एक मामला था, उस मामला को सबसे बड़ी बात जो मैं दिल से कहना चाहता हूं रविंदर राणा साहब, कि जिसकी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, हमें सबसे बड़ा फख्र यह है कि आप एक पहाड़ी हुए और पहाड़ियों की नुमाइंदगी आप करेंगे इसमें। बाकी मैं तो बीजेपी के किसी आम से तो गरीब, मैंने कोल साहब को भी पहली बार देखा, आपको तो मैं देखता रहा हूं। राणा साहब से मेरा था बैठना उठना, एक रश्क आता है जब इनके काम को हम देखते हैं, इस अंदाज में करते हैं। तो मेरे कहने का मकसद है कि हम उस प्रॉपर जगह की बात करेंगे। मैं पूरी J&K की नुमाइंदगी करने आपके पास नहीं आया हूं। पता चले कि बीजेपी का कोई वर्कर यहां से गुजर रहा है, फिर जाके उसकी वहां बुनियाद रखी जाती है। अगर हम सियासी यतीम होकर वहां चलेंगे तो हमें वहां कुछ मिले। अपने मकसद की खातिर स्टेट के साथ जाके अपना हाथ मिलाते हैं, तो उस वक्त स्टेट के सेंटर क्यों अच्छी हो जाती है? सिर्फ हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज सबसे बड़ी फख्र की बात यह है राणा साहब, दिल से मैं आपको बोलूं कि जो आप पहाड़ियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा इससे हट के कोई मुद्दा नहीं है। ना हमारे कोई प्रोजेक्ट यहाँ ऐसे फंसे हुए हैं जो हम उसकी आड़ में यहाँ कोई फायदा लेना चाहते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि आपका हाथ, राणा साहब का हाथ, कोल साहब का हाथ आप वर्करों के पीछे होना चाहिए, और इंशाअल्लाह
ये दावे से कहेंगे कि एक निज़ाम ही बदल के रख देंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा इसी बात पर। थैंक यू कफील साहब। सीताराम जी भाली। ओम नमो नारायण। हमारे सूबाई सदर पार्टी के प्रेसिडेंट राज्य सदर जी हमारे पूरे राज्य के सदर भाई सदर प्राणियों इमरोज खान साहब, रफीक खान साहब, ये हमारे बहुत ही एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिलर हैं। और कहाँ से जुगाल जट जहाँ जुगाल पाटीदार पड़ता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी रहे और उसके बाद पीडीपी के साथ भी रहे। मास्टर जी हमारे टीचर रिटायर्ड जट साहब जी साहब। तो हमारे रमन सिंह जी ये लोअर पंचायत के सरपंच हैं। हमारे फौजियों के प्रधान हैं अपने ओम प्रकाश पप्पू जी। और हमारे भाई आए उस भाई भतीजे हमारे पड़ोसी, मैं सबको दिल की गहराइयों से आपको भी वेलकम करता हूँ। और पार्टी के हेड ख्वाजा साहब तो मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप टाइम निकाल के भी आए हैं और आप लोगों ने एक अच्छा फैसला किया है। देखिए हम 3-4 महीने से हमारा ये प्रोसेस चल रहा था, आप सब लोगों ने जान के भी देख लिया, जो आज तक देखा जो बीजेपी पार्टी कर रही है वो सब आज पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए हम सब ने मन बना लिया। देखिए मैं 15 साल बीजेपी मंडल प्रधान रहा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद स्टेट नेशनल का अपना एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर भी रहा। फिर मैंने 2013 में अलविदा कहा, हम चले गए नेशनल कॉन्फ्रेंस में। क्यों गए? इसलिए गए कि देखो हमारे लोग के काम नहीं हो रहे थे एक इलाके के लिहाज इनके सामने। ये फिर दिल की गहराइयों से कहता हूँ कि मैं आज फिर 101 नंबर पे चला गया, पीछे 101 नंबर पे जाने हो रहा हूँ। अगर मालिक ने हमें अकल बुद्धि दी, ईमानदारी ईमानदारी से आप काम करेंगे तो हम 1 नंबर का वर्कर फिर बन के दिखाएंगे। जैसे कि मेरे भाई कफील खान साहब ने कहा, ये बात दुरुस्त है सर कि वहाँ पे 70% हमारे पहाड़ी लोग हैं, 30% गुज्जर बकरवाल भाई हैं। और ये पिछली हिस्ट्री है, मैं आपको रिटर्न में भी दूंगा, हमने डाटा निकाल के लाया है कि आज तक हिस्ट्री है कि वहाँ पे जो सीटें रही आज तक पहाड़ियों के पास रही। 1 सीट गुजरों के पास जाती रही 6-7 में से, और 6 सीटें जो रही आज तक वो पहाड़ियों के पास रही। ये पिछली हिस्ट्री है 1947 के बाद आज तक। तो ये हम करके दिखाएंगे। उसके बाद रहा कि रविंद्र साहब आप भी जाते थे वहाँ, मैडम में जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी मीटिंग होती थी 50 या 100 लोगों की। ये इस बार आप गए तो वहाँ पे कितना लहजा था और कितनी लहर थी लोगों ने, और लोगों ने उठा के रखा रविंद्र साहब को। वहां से कहाँ बाजार से उठाया था, डाकवाले तक उठा के रखा, गाड़ी पे लोग चढ़ गए। इतना लोगों के अंदर जुनून था, इन लोगों के अंदर जुनून है। और ये फैक्ट बात है, 47 में भी लोगों ने मार खाई। और बॉर्डर पे आप सर्वे किया जाए कि बॉर्डर के अंदर कौन कौन लोग रह गए। ये हमारे लोग हैं, पहाड़ी लोग, जो खास करके इन लोगों ने कुर्बानियां बहुत दी। और खासकर गुज्जर बकरवाल, जो गरीब गुज्जर बकरवाल है, उनको आज तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इन गुज्जरों का नाम बेचा जा रहा है, बकरवालों का नाम बेचा जा रहा है, लेकिन गरीबों को आज तक बेनिफिट नहीं हुआ। मैं सही बताऊं आपको, आप सर्वे करवाएं, जो 25 बेड़े आती हैं, एक बेड़िया होता है, 24 बेड़े होती हैं। वो भी जो होती हैं वो एमएलए, मिनिस्टर, जो मंत्री हैं वही देते हैं। गरीब को आज भी नहीं मिल रहा है। जो एसटी का जो बेनिफिट मिल रहा है, जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, वो बड़े लोगों को ही हो रही है। छोटे गरीब गुजर को आज भी बेनिफिट कोई नहीं है। वहाँ जो गुजर भाई है, बकरवाल भाई है, वो भी वहाँ पे है, तो हमारा पहाड़ी भाई वहाँ पे हिंदू भी है, वहाँ पे सिख भी है, वहाँ पे मुस्लिम भी है, वो सब पहाड़ी है। हमें उन्होंने जातों में बांट के रख दी है। तो मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, बरादरी की ओर से, समाज की ओर से, कि ये पहाड़ी का जो बेड़ा आपने उठाया, हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत मुबारक देते हैं। और लोगों को उम्मीद लग चुकी है, अगर मिलेगी है पहाड़ी हमें तो बीजेपी से ही मिलेगी, अदरवाइज कियामत तक नहीं मिलेगी। ये मैं आपको भी ये दिल से कहता हूँ, अगर मिली तो बीजेपी ही देगी। तो आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी समाज की पार्टी है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो थी परिवार की पार्टी, पीडीपी थी वो है परिवार की पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी थी वो है परिवार की पार्टी। आज तक बीजेपी पार्टी एक हमारी ऐसी पार्टी है जो हर 3 साल बाद, हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, स्टेट से लेके सेंटर तक। वो क्या है कि वो कोई परिवार पार्टी नहीं है। जिनको मोदी जी वहां प्राइम मिनिस्टर आए, लोगों ने पसंद किए तो लोग आगे लेके आ गए। इसलिए ये परिवार पार्टी, ये समाज की पार्टी है, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है।
इसलिए हमने ये नियत करके चलना है कि समाज हमारा है, देश हमारा है, कोई हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं है। हमने समाज को देना है। सबसे देखो गीता में भी, कुरान में भी है, जो अपने मुल्क से प्यार नहीं करता है वो किसी का नहीं है। पहले मुल्क, उसके पास बाकी समाज। तो इसलिए मैं आपको दिल की गहराइयों से कहता हूँ कि आपने छोटा मोटा काम, देखिए हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं है। फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे आए, और यहाँ से आपने एक ऐद करके जाना। ये नहीं कि मैं आपको देखिए होने के नाते कह रहा हूँ, एक इंसान होने के नाते कह रहा हूँ, आपने ऐद करके जाना कि आपने मुल्क के लिए काम करना है। आप कुरान पाक में भी है और गीता में भी है कि मुल्क से पहले प्यार करना है। जब आप मुल्क से प्यार करोगे, अच्छी नीयत से काम करोगे, तो अल्लाह मालिक आपका काम सीधा करता जाएगा हर मोड़ पे। आप नीयत से रखोगे, नीयत के फैसले कहते हैं ना, तबू जब जबू राय राजू नर्क, जो सही अपने नियम पे नहीं चलेगा वो नर्क का दोषी होगा। मैं इसी पे खत्म करता हूँ। कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इंसान है, लेकिन इंसान का एक इबादत का तरीका अलग है। तो मैं सबसे पहले तो कुछ पहले जो हमारे, मैं बीजेपी में तो सबसे पहले 2002 से हूँ और मेडल में जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। ये तो राणा साहब तो जानते हैं। फैंसी साहब मंडल थे तो मैं जनरल सेक्रेटरी था और बड़ी ईमानदारी से उस वक्त भी काम किया। मेरे पास अभी वो 5 मेंबरी कमेटी जो शांता जी और मनोहर लाल जब आए थे उनके दौर में उन्होंने हमें जो तरीका बताया था, मैंने शौक साहब को पिछले दौर में जब गए, मैं उधर पुंछ में भी बात की थी कि अभी भी मेरे पास उनके फ़ोन नंबर, वो 5 मेंबरी कमेटी जैसे उन्होंने हमें दायित्व थी वो आगे 10-10 मेंबर बनाए, उस तरीके से बनाई थी। लेकिन साहब मैं एक नई आपको ये बात बताता हूँ, हम आज कोई बीजेपी में नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस को तो हमारे खानदान ने कभी वोट दिया ही नहीं। जब प्रेमलाल डोगरा साहब थे, मेरे आपको दूसरी बार उनका मेंबरशिप लाऊंगा, 1952-53 हमारे दादाजी उसको प्रेमलाल डोगरा साहब जी के साथ थे। हमने ठाकुर गुरदेव साहब को भी वोट दिए हैं उस तरीके से, मतलब राजपूती तरीके से, डोगरे तरीके से, या डोगरों का हमारा एक ही तरीका था। मैं कहा दरख्त एक है, उसकी शाखें सिर्फ अलग अलग थी। तो उसके बाद मैंने पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की थी। अगर वोट दिए मैंने तो मैंने सिर्फ रफीक साहब को वोट देता रहा, उस शख्सियत को। तो लड़कियों भी थे। जब डॉक्टर निर्मल सिंह की बिगल बजी, मेडल गए, मैंने तकरीर की, उनको हर स्टेशन पे बाटा दुनिया मजियाड़ी वहां ले गई। तो जो हमने वादा किया, मैंने वो पूरे 702 वोट जो थे निर्मल सिंह को, उस वोटों की वजह डॉक्टर साहब ने मुझे दिल्ली आडवाणी और वाजपेयी साहब से भी मिलाया और मुझे जो जनरल सेक्रेटरी बनाया, यहाँ जम्मू से नहीं, ऊपर से आडवाणी साहब ने कहा कि इसको एडजस्ट करो पार्टी में ऐसे। डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने 70-80 हज़ार वोट मंजूर लिया, जहाँ कोई एजेंट नहीं बन रहा था। तो इन हाजी साहब का जो पोलिंग स्टेशन है वो पूरे इंडिया में फर्स्ट है। हम ईमानदारी से ही काम करते हैं और हमारे वहाँ अपनी बरादरी का 12-14 हज़ार वोट है। तो जहाँ डालते हैं तो एक ही साइड चला जाता है, बालाकोट में। तो उस वजह से हमने डॉक्टर साहब को वोट डाले। फिर डॉक्टर साहब ने उन वोटों की वजह से जब राजनाथ सिंह साहब आए परेड ग्राउंड में, फैंसी जी ये गवाह हैं जो उस वक्त बीजेपी में थे, हम ऐसे स्टेज में बैठे थे तो राजनाथ सिंह साहब और डॉक्टर साहब और शमशेर सिंह साहब बात कर रहे हैं, मेरी तरफ देखते थे, मैं नीचे देखता था कि शायद कहते होंगे लश्कर तोयबा का कोई कमांडर है, बाल लंबे हैं। आधा घंटा वो डिस्कस करते रहे। आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और पाइपों से ही स्टेज पे बुलाया और फिर मुझे अपने राजनाथ सिंह और अपने डॉक्टर साहब का फोटो मेरे साथ ऐसे बना हुआ है, डॉक्टर साहब के घर में है। उन्होंने मुझे कहा ये बाल और दाढ़ी नहीं काटनी है आपने। हमारे पास अब्बास नकवी साहब भी हैं, शाहनवाज हुसैन भी है, लेकिन आपकी मोहम्मद पहचान है जो बाल और दाढ़ी आपकी ये पहचान है, ये फैंसी साहब गवाह है। तो फिर हमने बात की, मैं वो नहीं कर रहा था, अपनी एक बता रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं पता है। रविंद्र साहब को मेरे पहले से तो ये कहते थे जब नशहरा से गुजरे मुझे फोन करना हो तो इधर मामले से मिलने के बगैर नहीं जाता। एक बार ये मुझे मिलने के लिए नशहरा वीडियो सरजीत साहब के घर में, वो कहते मैं पीडीपी में हूँ, मैंने कहा जी आपको सूट करता है जहाँ बीजेपी। फिर वहां इनकी गाड़ी की चाबी लॉक हो गया। तो देवेंद्र साहब हैं ये वो आज नहीं है, जब मैं खान साहब के साथ इनके फादर साहब होते हैं इनके साथ तो फिर वो ही रिलेशन भी आ जाते हैं। रही बात कोल साहब, तो कोल साहब का जो दिमाग है, पंडित दिमाग जो होता है बहुत तेज ही होता है। तो जब से ये आए मैं इनको भी जानता हूँ, इनके पास हम टिकट के लिए भी आए, फिर बैठक में भी बात हुई, पुंछ में भी हुई।
तो मैं ये आप सब लोगों को ये इनके बताने की बात नहीं कर रहा था, लेकिन ये बात है, मैं सिर्फ अपनी बात बताता हूँ कि सर मेंढर के जो लोग हैं इंशाल्लाह ईमानदार है, और जो पहले भी कुछ लोगों के ख्याल थे और रविंदर साहब के जाने के बाद लोगों का 100% जो रुझान है वो बन गया। तो जिस तरह भी होगा, पार्टी में होगा, हो बाहर से हो, सपोर्ट से हो, लेकिन सीट आपको मिलेगी इंशाल्लाह, वो मिलके रहेगी आपको जिस तरह भी मिलेगी। अब बात ये रही कि पार्टियों में भी होकर ये सब कुछ हो आपने करना है। वर्कर तब खामोश में इस दौर में इसलिए खामोश हो गया कि सब कुछ करने के बावजूद जब सुनाई नहीं होती है, एक ब्रीडर होता है भेड़ें चारने वाला, तो 100 भेड़ को चारता है, अगर उनकी हिफाजत करता है तो अप्रैल के महीने जिसको हम बैसाख बोलते हैं उसमें 100 की 200 नहीं होगी तो 180-60 तो जरूर होगी। अगर ब्रीडर वो कमजोर है, जंगल में गई 20 को शेर मार गया, 20 को चोर ले गए, 20 चैतर में हार कर मार गई, रह गई 40 वो ना सुई ना कुछ 40 की 40। तो ब्रीडर अच्छा है, उनकी हिफाजत ये आपके पास आ गए हैं और भी आएंगे, इनकी हिफाजत आपने करनी है ताकि ब्रीडर ठीक हो तो ये प्रोग्रेस बढ़ती जो है। जब कोई बात करेगा आपने वर्कर की बात सुननी है, दूसरे से पूछना ये गलत कह रहा है कुछ। इस वक्त मैं कहता हूं बीजेपी में है, लेकिन मेंढर में कुछ ऑफिसर कुछ लोग हैं, उन्होंने घर बनाया, 20 साल से वो थाना ही नहीं छोड़ रहे हैं, 20 साल से वो बिजली को नहीं छोड़ रहे हैं, 20 साल से वो पीएचई को नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे अफसर बिजली का खंभा भी होता है तो आते ही नहीं है। ये आप उन महकमे वालों को कहें जो उनके पीछे हैं कि भाई ये देखो कि इनको कितना कितना इस थाले में हो गया है, क्या उनको दाद का मिला हुआ है, करप्शन हो रही है, सुनाई कोई करता नहीं है, क्या भाई मैं गलत कर रहा हूं? लेकिन बात यह है कि जब जो इस वक्त बिजली का किराया दे रहे हैं, गरीब लोग दे रहे हैं, वो किसी भी जमात से है, खड़पेंच लोग जो हैं, जो मुलाजिम ऑफिसर लोग हैं, वो उनके घर में मीटर भी लगे, फ्लाइट रेट सब गरीब देते हैं। तो जो गरीबों की जब सुनाई करेगा, वो ऊपर वाला भी देख रहा है, तो वो गरीबों का दिल जीतेगा, वो उसके साथ चलेंगे। आज वो वक्त नहीं रहा कि किसी के साथ मैं दावा करके जो तो ये है, ये मेरे वर्ग को देखें कि हमारी खिदमत करता है, ये मेरे साथ चलेंगे। तो इसलिए मैं ये आपसे इल्तिजा करता हूं सर कि आप वर्कर की कदर करें, लोग आपके पास इंशाल्लाह आते रहेंगे, बढ़कर ये जमात जो है ऊपर जाएगी, छोटी जमात नहीं है। कुछ लोगों में दिन को मेरी बहस भी होती है कि यार आप बाबरी मस्जिद तो बनी, वहां ताला किसने लगाया? नेहरू साहब ने लगाया कि वहां मोदी साहब या अपने वाजपेयी साहब ने लगाया? नसीमा राव के दौर में हुकूमत कांग्रेस की थी, उसको गिराया गया। मनमोहन सिंह के दौर में उसके 3 पार्ट किए गए। हर बात का कोई झंडा होता है, झंडे पे वो इलेक्शन लड़ता है। मोदी साहब ने अगर ये कहा था, उन्होंने वोट लेने थे, अक्सरियत हिंदू थी, तो मस्जिद को अगर वहां मंदिर बन गया, वो भी इबादत है। वो कहते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तीनों एक मिसाल, बंदा है तो रब दा पुछदा हो इस्तेमाल। इबादत ही कर रही है जैसे कर रही है। मैंने कहा पहले सिर्फ इबादत का तरीका अपना है, कोई अल्लाह एक मानते हैं, देवते बहुत मानते हैं, नमाज एक मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उसी को मानकर तरीके अलग अलग है। तो उसी वजह से यह है कि ये दफे की बात थी। अगर दफे की बात है तो मेरे इधर साहब भी जो हैं कहेंगे कि एमसी को कह रहे हैं या कुछ, लेकिन जी आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुझे बोलो भाई क्या है, मेट्रो भी बात पहुंचेगा। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनाब रविंद्र राणा साहब जिंदाबाद, जनाब रविंद्र राणा साहब जिंदाबाद, जनाब शोक कौर साहब जिंदाबाद, जनाब शोक कौर साहब जिंदाबाद। तो इधर तो मेरे अपने ही आती है, रविंद्र राणा साहब जिंदाबाद, रविंद्र राणा साहब जिंदाबाद। हम और तुम जिंदाबाद, आवाज दो। ज्वाइनिंग के लिए बुला लीजिए एक। ठीक है सर। तो बाकी यही है कि आप कोई इस वाली बात के हमें पहाड़ी दिलाओ जैसे भी हो। दूसरी बात है कुछ शिकायतें भी करनी है, लेकिन आज क्या शिकायतें करें? ठीक है, कोई जरूरत नहीं है शिकायतें करें, मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूं। बहुत अच्छा, चलो अब आ जाओ जी। वकील साहब नाम लो। जनाब हम बेंच में था जोर छोटे के लिए मालूम
बड़ी सोहनी जो कौन साहब ने मैंने दसना ना ये तो हमारा घर है ये तो हमारा घर भी कहीं मेरी क्या भी है सारा पता है इन्होंने जी अलबत्ता एक काम हम या जरूर करना गुजर होने नाता करना कि पहाड़ियों को आपको हिस्सा मिलना चाहिए और हमारा हिस्सा का नाम तो छेड़ आई भी ऐसी जी दुरुस्त गल नहीं है इससे ये आ गया हम 4 साल हो गए मैंने ज्वाइन हुआ वो शोकवाल साहब को ज्वाइन हुआ हां अरविंद साहब को ज्वाइन हुआ सर एक ही गल नहीं मोहम्मद साहब मारा ये तो उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस में था उन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में 40 साल रहे हो हैं जी बाद में नहीं ठीक लगी गल नहीं ठीक बनी गल हम लोग किसी की बात करनी है कोई काफी करता लेकिन जनाब आज मैं आया बीजेपी आ गई हमने आगे दामन पकड़ लिया 4 साल तो मैं इलेक्शन में लड़े हुआ लेकिन पार्टी की तरफ आज स्टेट पर या चीज तुमको पार्टी की तरफ में बहुत नुकसान हुआ किसी शख्स से आए बैठा में सारा ये सब चीजों में ये मेरा अपना ही है सारा बैठा हुआ किसे बहुत मुबारकबाद शाबाश तालियों से स्वागत करो बहुत खुशी हुई मुबारकबाद पेश करता हूँ आओ जी फैक्सी जी आओ जी करिए लो जी फैक्सी क्या बात है आओ जी नेक्स्ट जल्दी जल्दी जी चलो बाटू जी आओ जी गुरु जी क्या बात है गुरु जी महाराज की जय क्या बात है अल्लाह जी हम जान हो जाए साहब मंजूर जी अदर छोटी माची जी शादी आपने बड़ी से मुबारकबाद ये माची तालियां बजाएं तालियों से स्वागत तालियों से स्वागत करें मुबारक मुबारक शाबाश हमारी पता जी चलो शाबाश चलो आइए आइए चलो चलो जी संजय ओ ब्रदर चल संजय और दीप जी कुछ है कनून शर्मा जी गुरु जी के लड़के मुबारक चलो चलो इधर मानो जी सामने सर सभी एक सामने बहुत मुबारकबाद है दोस्ती थोड़ी इस तरह होती है दोस्ती ज्यादा पक्की होनी है अग्गा भी पक्की और केड़े केड़े रही है बड़े जबरदस्त वर्के रही है एसपीएल का ऑर्डर लो ना वरुण शर्मा जी वरुण जी किधर है कई जगह इतने बड़े वर्कर ने कब करने वाले चलिए चलो इधर बचा बहुत मुबारकबाद है राबिल जी यस आइए आइए मुजूर सर हमारे शायर मुजर खान साहब आइए आइए राबिल जी आइए ये बड़ी मारना से किए थे खुली तरह से दीवार बनेगी आओ जाओ जरा बचाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
बाकी चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। और ये आज एक गौरवशाली दिन है कि हम एक कुशल नेतृत्व में, ये एक स्वर्णिम युग चल रहा है भाई, सोने का युग जिसे कहते हैं, जो आज से हजारों साल पहले था इस भारत के अंदर। तो भगवान ने हमें परम आदरणीय मोदी जी के रूप में एक हमारे भारत को आगे ले जाने के लिए, और आपने सिर्फ एक पहाड़ी की बात की है, पर अगर हम गिनने लग जाएं तो जितने ग्राउंड पे काम हुए हैं, सबसे पहले 7 साल के अंदर अंदर छोटे छोटे काम है, ये आप सुन लें। जन धन खाता शुरू हुआ, फिर आधार से शुरू हुआ, फिर शौचालय से शुरू हुआ, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उसके बाद स्वास्थ्य बीमा योजना, आज 5-5 लाख जो गरीब आदमी को इलाज के लिए मिल रहा है। ये आप जो ग्राउंड पर जब तक आप जाकर के अपने 10-10 आदमी को अवेयर नहीं करेंगे, ये जानकारी आपने देनी होगी। सिर्फ ये पट्टा डालने से भाई साहब कुछ नहीं होगा। इसके पहले भी एक बात देखी है कि जितने भी कार्यकर्ता थे वो 2 तक सीमित रहे, 3 तक रहे, उन्होंने 6 से 10 से नहीं बनाए, 10 नहीं बनाए, तब तो हमारी पार्टी कमजोर नहीं थी। अगर आप राज ने किया है तो ये आपने बीड़ा उठाया है, ये काम मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, और आज हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र जी के, रैना जी के, इनके कुशल नेतृत्व में। और हम क्या सुन के आए हैं, मैं पहली बार राणा साहब से मिल रहा हूँ, उनको हम 1000 बार देख चुके हैं, पर प्रथम भेंट है मेरी, कोल साहब से मेरी प्रथम भेंट है। पर हमने सुना है कि जो भारत के अंदर राष्ट्र, आज हमारा जो देश भारत देश, जिसका गौरव पूरे 200 देशों में है, वो माननीय मोदी जी की वजह से है। और हम वो सुन के आए हैं जो काम उन्होंने छोटे वर्ग के लिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो लेकर के वो चले हैं, ये अब ग्राउंड पर आपने सबको बताना है। और हमारा बीजेपी के साथ जो नफरत थी, भाई मैं सबसे स्पष्ट बोल रहा हूँ कि कोई बीजेपी को वोट दे के राजी नहीं था। क्यों फैंसी जी? क्योंकि इन लोगों के अंदर गलत धारणा एक घुसी हुई है। जैसे कांग्रेस पार्टी है ना, आगे पार्टी है पीडीपी पार्टी, हमारा क्या लगा है पीछे भारतीय, सिर्फ भारतीय लग गया कि हिंदी का नाम था, भारतीय का मतलब हो गया इंडिया। जहां हमने जन्म लिया वो हमारा देश है, जिस देश में हमने जन्म लिया वो भारत देश है, इसमें भारतीय जनता पब्लिक होगी, जैसे सारी पब्लिक है। तो पार्टी आप सारी पार्टियां हैं, तो भारतीय जनता ही एक पार्टी है जो जनता का विकास जिसने किया, जो हमने देखा 70 साल में। हम भी सबके साथ रहे, रफीक साहब हमारे मित्र के, राणा साहब के भी साथ रहे, पर विकास की जो दर है, जो विकास प्रारंभ हुआ है, जो 7 साल में हमने देखा है, भाई 70 साल में हमने नहीं देखा। बहुत अच्छा। आज देखो राणा साहब, हम गांव के लोग हैं, हमारी बहनें बेटियां जो पहले खुले में जाती थी, आज देखो हमारी बेटियों को कितना सम्मान मिला है। हमारे जो गरीब आदमी, किसके पास मकान था, आज हर पंचायत में 5-5 मकान है भाई साहब। ये बातें आपने किसी ने नहीं की। पहाड़ी भी मिलेगी, पर ये जो काम हुए कम से कम ये तो गिनाव अपने। तालियां तालियां, शाबाश। चलो शुक्रिया रविंद्र रैना जी और साथियों, जो आज साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले तो उनका मैं स्वागत करता हूं और खैर मकदम करता हूं। भाजपा एक तंजीम नहीं है, एक तहरीक है और एक सोच है। उस सोच के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि हम ना तो अपने लिए, ना अपने प्रदेश के लिए जुड़ रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं राष्ट्र के लिए। और राष्ट्र हित में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हो रहा है,
वो राष्ट्र के लिए एक बहुत ही अहम तारीखी बदलाव है और उसके चलते सबको अपना योगदान देना चाहिए ताकि राष्ट्र मजबूत हो। और राष्ट्र जब मजबूत होता है तो राष्ट्र में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो मजबूत होते हैं। अगर राष्ट्र मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। अगर राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा तो हम सब का गौरव बढ़ेगा। और हम सबको, ये खास तौर पे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जात, बरादरी और मजहब से ऊपर उठकर हम सबको इकट्ठे होकर एक यकसा कोशिश करनी चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर को मजबूत करें और राष्ट्र को मजबूत करें। अगर जम्मू कश्मीर मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा और जम्मू कश्मीर को मजबूत करें। मुझे अब तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए इस तंजीम में आए हुए, और सबसे मैं बड़े वाज़े तौर पे ये कहना चाहता हूं कि तंजीम ने हमेशा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलकर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की है। कभी पार्टी ने पिछले 3.5 महीने में कभी एक ऐसा मौका नहीं आया, रविंद्र रैना जी मेरे अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि उन्होंने कहा कि किसी एक वर्ग से या एक व्यक्ति विशेष से या एक मजहब से या एक इलाके से कोई इम्तियाज किया जाए। हमारी ये कोशिश है कि सबको इकट्ठा करके, सबको साथ लेकर, सबका यकसा विकास हो, और वो तभी मुमकिन है जब हम आपस में प्यार और भाव को बढ़ाएं। हम नहीं, पिछले 2-3 महीने में आपने देखा जो कश्मीर के नेतागण हैं उनकी जगह अपनी निकलती जा रही है, वो अपनी जमीन खोते जा रहे हैं और वो जम्मू में आकर वो मजहब के नाम पर वो दीवारें खड़ी करना चाहते हैं जिसमें जम्मू जो है वो कमजोर हो। जम्मू हमारा जम्मू है, हम इसको कमजोर नहीं होने देंगे। ये जम्मू कश्मीर हमारा जम्मू कश्मीर है, और जो भी कोई ताकतें जो जम्मू में मजहब की दीवारें खड़ा करना चाहती हैं, जो ताकतें ये चाहती हैं कि जम्मू में मजहबी दीवारें खड़ी हों, हम इकट्ठे हैं। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद में यकीन रखते हैं। जम्मू इकट्ठा रहेगा और जम्मू मजबूत होगा तो जम्मू कश्मीर मजबूत होगा, और जम्मू को मजबूत करने के लिए सबको बराबर, जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। जहां तक देशद्रोहियों का सवाल है, जहां तक एंटी नेशनल एलिमेंट्स का सवाल है, वो कोई भी हो, उसका मजहब नहीं होता, उसकी जात नहीं होती। जो देश विरोधी है वो देश विरोधी है, जो देश के साथ रहेगा वही देश का नागरिक है। और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमें जात बरादरी, हम पहले भारतीय हैं फिर हम सब कुछ हैं, और इसलिए एक भारतीय होने का हमें नाज होना चाहिए और हम सबको इकट्ठे होकर भारत को मजबूत करना चाहिए। यही मेरी आपसे विनती है। और उन ताकतों से बचिए जो हम में दरारें डालना चाहते हैं, कश्मीर से उड़ के आते हैं और यहां वो बातें करते हैं जिससे कि मजहबी इख्तिलाफात हों। भाजपा एक राष्ट्र पार्टी है, एक बड़ी नेशनल पार्टी है, और हम हमेशा इकट्ठे होकर उन दरारों को नहीं पड़ने देंगे और उन ताकतों की शिनाख्त करेंगे, उन शिनाख्त करके उनको बाहर करेंगे। यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको बराबर का अपना हक मिलेगा। किसी का हक कोई नहीं लेगा, कोई किसी का हक खाएगा नहीं और किसी का हक कोई लेने नहीं देगा। किसी की किसी पे जागीरदारी नहीं होगी, किसी की किसी पे सुबरदारी नहीं होगी। सब हम भारतीय हैं और भारतीय नागरिक होने के नाते भारत की प्रणाली में रहकर हम भारत को मजबूत करेंगे, और यही हमारा प्रण होना चाहिए। और इसी प्रण के साथ आप सबका स्वागत है। बाकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ों भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े ही मायानाज लीडर श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हमारे बीच मोहतरम जनाब मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी राजेश रैना साहब,
वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साहब और यहाँ बड़ी तादाद में जो बॉर्डर का एरिया, LOC का एरिया, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, जिसे मेंढर के नाम से हम जानते हैं, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। और आज बड़ी तादाद में जो मेंढर के बड़ी नामवर राजनीतिक सियासी हस्तियों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से मेंढर की जनता का, मेंढर के अपने नौजवानों का, अपने मायानाज जो सियासी कद्दावर शख्सियत हैं जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा है, मैं आपको दिल की अमीन तरीन गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं और आपको खुशामदीद कहता हूं। साथियों, जैसा कि राणा साहब ने कहा, भारतीय जनता पार्टी एक सोच है, एक विचार है, और जिसका मिशन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब कोई डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए नई नई स्कीमें शुरू कर रहे हैं, सबके लिए जम्मू कश्मीर में 5-5 लाख रुपया एक एक साल का हेल्थ कार्ड आयुष्मान भारत से हर एक शख्स को, वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, गुजर बकरवाल है या पहाड़ी है, जम्मू का है या कश्मीर का है, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं। हर एक शख्स को, अगर कोई ऊपर वाला ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए, एक साल में एक परिवार को 5-5 लाख एक कार्ड से। कोरोना का ये मुश्किल दौर आया, लॉकडाउन हो गया, मुफ्त राशन घर घर में 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में, जहां जम्मू कश्मीर की आवाम भी है, फ्री राशन मोदी साहब ने दिया। गरीब लोगों के जनधन के खातों में पैसे मोदी साहब ने दिए। किसानों के खाते में 6-6 हजार साल का मोदी साहब लगातार दे रहे हैं। और जो हमारी माताएं बहनें, गरीब गुरबे परिवार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर गैस, फ्री गैस, कितने ऐसे लोग हैं जो जंगलों में, हमारे पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी हमारे कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल लोग हों या गरीब गुरबे दलित समाज के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हों या आम जो गरीब जनमानस है, उसके लिए मोदी साहब ने कितनी बड़ी पहल की। गांव गांव में गरीब लोगों के लिए मकान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बाथरूम्स बनाने का काम, फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, IIT, IIM, रिंग रोड्स, फ्लाईओवर्स, टनल, गांव गांव में, बॉर्डर के एरिया में मोबाइल के टावर्स, सड़कों का जाल, ये जो जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी को घर घर तक पहुंचाना, ये सब काम जनाब हमारे मोदी साहब जो मुल्क के एक मायानाज प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी देन है, और उन्होंने सबकी भलाई का काम किया। साथियों, मुझे आज बेहद खुशी है कि हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं बड़ी तादाद में आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यहां गुमराह किया गया, यहां हमारे मुसलमान भाई बहनों को गुमराह किया जाता था, गुजर बकरवालों को गुमराह किया जाता था, हमारे पहाड़ी भाइयों को गुमराह किया जाता था बीजेपी के नाम से। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का हो या हिंदुस्तान का, हमारे तमाम मुसलमान भाई बहन सब जानते हैं कि अगर किसी ने हमारा ख्याल ईमानदारी के साथ रखा है तो वो बीजेपी की हुकूमत है और जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। इसलिए आज बड़ी तादाद में कश्मीर हो, रजौरी, पुंछ हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी हो या जम्मू के इलाकों के हमारे मुसलमान भाई बहन हो, जिसमें बड़ी तादाद में हमारे गुज्जर और बकरवाल भाई हैं, और गुजर बकरवाल भाइयों के साथ साथ जो पहाड़ी कबीले के हमारे भाई बहन हैं, वो बड़ी तादाद में आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उसका कारण है 70 साल यहां जो गुजर बकरवाल हैं उनको दबाया गया, 70 साल यहां गुजर बकरवालों को जंगलों के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू न करके उनके साथ बहुत जबरदस्त इस्तेसाल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP ने किया।
आज मोदी साहब ने जंगलों के अंदर रहने वाले जमीनों के मालिकाना हक गुजर बकरवालों को देकर बहुत बड़ा पहल की है और इसके लिए हम मोदी साहब का शुक्र गुजार हैं। गुजर बकरवालों के लिए एसटी गद्दी सिप्पी के लिए और जिसमें गुजर बकरवाल भी हैं, एसटी को 9 सीटें पॉलिटिकल रिजर्वेशन यहां देकर पहली बार मोदी साहब ने बहुत बड़ा फैसला किया। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो नौकरियां लगती थी वादी कश्मीर में गुजर बकरवाल नौजवान बिलखसूस रजौरी पुंछ की जबा किया जाता था। जब इंटर डिस्ट्रिक्ट का कानून काला कानून एनसी कांग्रेस पीडीपी ने पास करके गुजर बकरवाल के बच्चों को जबा किया, आज मोदी साहब ने वो काला कानून भी खत्म कर दिया। गुज्जर और बकरवालों को पंचायतों में, बीडीसी में, डीडीसी में हर जगह उनका हक मोदी साहब ने दिया। साथियों, अब बात है हमारे यहां जो हमारे पहाड़ी कबीले के लोग हैं। हम सब जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीले के लोग डिस्ट्रिक्ट रजौरी, पुंछ, उड़ी, करनाक, कुपवाड़ा, टंगधार, लोला, मच्छल, पहलगाम के कुछ एरियाज में, रफियाबाद, बारामूला के कुछ एरिया में रहते हैं और ये भी बड़े वतन परस्त लोग हैं। हुब्बुल वतनी का जज्बा लेकर मुल्क की हिफाजत जैसे फौजी करता है, ऐसे पहाड़ी कबीले के लोग भी हैं। पहली बार पहाड़ी कबीले का जिक्र तब हुआ जब लाल किले से प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से कहा कि मैं अपने पहाड़ी कबीले के बहन भाई जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, मैं उनके तमाम मसाइल हल करूंगा। पहली बार लगा कि किसी ने हमारा नाम लिया। और फिर जनाब मुल्क के वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब 24 अक्टूबर जब जम्मू में आ गए पिछले साल, तो उन्होंने 6 बार जब पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया तो लगा कि किसी ने पहाड़ियों का दर्द समझा। साथियों, ये बीजेपी की सरकार है जिसका मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। वो चाहे गुजर बकरवाल हैं, चाहे पहाड़ी हैं, चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, जम्मू के हैं या कश्मीर के। बड़ी तेजी से जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर आगे जा रहा है। आने वाले दिनों में यहां असेंबली के चुनाव होने वाले। 2 रोज पहले ही हमारे मुल्क के वजीर दाखिला जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा है कि जैसे ही डिलिमिटेशन पूरी होगी उसके बाद यहां जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि 50 से ज्यादा सीटें जीतकर रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पहली बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। हम आपको यकीन दहानी देते हैं। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने सबको साथ लेकर और सबकी भलाई के लिए काम किया है, उसी तरह से हम रियासत जम्मू कश्मीर में तमाम जो लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो किसी भी एरिया के रहने वाले हों और किसी भी जात या मजहब के हों, वो हमारे हैं। सबका ख्याल रखना हमारा काम है। मैं एक बार फिर इस बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट एलओसी के नजदीक मेंढर जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एरिया है, वहां से वो तमाम लोग जो आज जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, वो हाजी साहब हों, कफील साहब हों, फैंसी जी हों या मास्टर हमारे जनाब रफीक जट साहब हों, सरपंच साहब हों, गुरु जी हों, ये नौजवान हों हमारे, मैं आप तमाम सहयोगी साथियों का दिल से आपको वेलकम करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं और यकीन देता हूं कि हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे और ताकि उस तमाम एरिया की परेशानियां दूर हों।